ये रिदम वाले मैटर की बात से कुछ ज्यादा नहीं बढ़ता जा रहा है आजकल। बताओ कैसे कैसे दिन आ गए, चुम्मा चाटी रोकने के लिए भी अब इनको पुलिस लगानी पड़ रही है। बताइए भाई साहब। भैया बात कुछ भी हो, जो मजा देसी अद्धी में है ना, बियर वियर में नहीं है। लेकिन मुंह के ऊपर कलर पोत देने को ना वीएफएक्स पे काम करना नहीं कह देते हैं। मतलब पाकिस्तान में जो हो रहा है वो हमारी वजह से हो रहा है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिंह और ये है हमारा शो नॉट सो सीरियस संडे। यहां हम करते हैं हफ्ते भर की बात कई सारी खबरों के साथ। दोगलापन वर्ड को इंटरनेशनली पॉपुलर करने वाले अश्नीर ग्रोवर के खिलाफ इस हफ्ते एक एफआईआर कर दी गई है। क्या कर रहे हैं यार तू? अश्नीर ग्रोवर भारत पे के फाउंडिंग मेंबर रहे हैं और भारत पे ने ही इनके खिलाफ 81 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। जो चार्जेस इनके ऊपर लगाए गए हैं उसके हिसाब से ये 10 साल के लिए जेल में जा सकते हैं। और ये चार्जेस सिर्फ इन पर नहीं बल्कि इनकी वाइफ पर भी लगाए गए हैं। बेसिकली केस ये है कि अश्नीर ग्रोवर ने एमओयू का मिस यूज करते हुए 81 करोड़ रुपए अपने फैमिली मेंबर्स और अपने रिलेटिव्स को भेज दिए। अब अगर रील चलाते हो या फिर शॉर्ट्स देखते हो तो आपने इनके बहुत सारे सैवेज वाले मीम्स देखे होंगे। अब अगर आप इनके बारे में कुछ और जानना चाहते हो तो ये समझो कि जो शार्क टैंक का सीजन 1 था वो इनके दम पर पॉपुलर हुआ था। हिसाब लगा ले 20,000 करोड़ रुपए बनते हैं, दिन का 20 करोड़ रुपए का धंधा बनाता हूं मैं। और ये इतने ज्यादा पॉपुलर हो गए थे इस सीजन से कि जब सीजन 2 आया तो उसकी टीआरपी सिर्फ इस वजह से डाउन हो गई क्योंकि ये बंदा उस सीजन में नहीं था। सड़क से उठाकर स्टार बना दूंगा मैं। अब इस केस में आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आप इस वीडियो पर क्लिक करके अश्नीर ग्रोवर के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हो। दिल्ली मेट्रो इस टाइम पर चलता फिरता ओटीटी प्लेटफॉर्म हो गया है। मतलब अगर आप दिल्ली मेट्रो में ट्रैवल करोगे तो हो सकता है आपको ये वाली लड़ाई देखने को मिल जाए, और अगर लड़ाई देखने को नहीं मिलेगी तो हो सकता है इस तरह का ड्रेस कोड देखने को मिल जाए। कुछ लोग तो मेट्रो में ही आत्मनिर्भर होने लगते हैं। मतलब दिल्ली मेट्रो में इतना एंटरटेनमेंट है कि अगर आप मेट्रो में ट्रैवल करते हो तो आपको नेटफ्लिक्स और प्राइम की जरूरत नहीं है। इस हफ्ते भी एक ऐसा ही वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक कपल ये कर रहा था, समझ रहे हो। अब ये वीडियो फिर से वायरल हो गया है और लोग फिर से डिस्कस करने लगे कि भाई कब तक चलेगा ये रिदम वाले मैटर की बात से कुछ ज्यादा नहीं बढ़ता जा रहा है आजकल। अच्छा देखो, ये चीज प्रॉब्लमेटिक तो है खास तौर से उनके लिए जो अपने बच्चों को लेकर मेट्रो में आते हैं या फिर जो अपने पेरेंट्स के साथ घूमने जाते हैं या फिर उनके लिए जो सिंगल है। गजब बेइज्जती है। लेकिन एक प्रॉब्लम यह भी है कि अब मेट्रो में बहुत ज्यादा मोरल पुलिसिंग बढ़ गई है। मतलब कोई भी जाके वीडियो शूट कर ले रहा है और उसकी वीडियो ट्विटर पे डाल दे रहा है विदाउट हिज और हर कंसर्न। और इन सब में सबसे बड़ी बात यह है कि मेट्रो में वीडियो बनाना बैन है। अलग बात है कि सिर्फ 200 रुपए का फाइन है, लेकिन वीडियो बनाना बैन है। उसके बाद मेट्रो के अंदर से ऐसी वीडियोस वायरल हो रही हैं। और ये वीडियो वायरल होने का सबसे बड़ा एक जो इंपैक्ट पड़ा है वो ये कि अब पुलिस मेट्रो के अंदर गश्त करेगी। मतलब वो ड्रेस कोड से लेकर ये भी देखेगी कि कोई ऐसी वैसी हरकतें तो नहीं कर रहा है। बताओ कैसे कैसे दिन आ गए, चुम्मा चाटी रोकने के लिए भी अब इनको पुलिस लगानी पड़ रही है। बताइए भाई साहब। अगली खबर दिल्ली से है और अरविंद केजरीवाल यानी कि दिल्ली के सीएम से रिलेटेड है। इस हफ्ते केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट से बहुत ज्यादा फायदा हुआ है क्योंकि अब केजरीवाल जी नायक के अनिल कपूर पूरी तरह से बन सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस हफ्ते 8 साल पुराने मामले में अरविंद केजरीवाल के फेवर में फैसला सुनाया है। मतलब कि 8 साल से अरविंद केजरीवाल के पास किसी भी आईएएस ऑफिसर के सस्पेंशन या फिर उसके ट्रांसफर का राइट ही नहीं था। सबके सब चोर हैं साले। बेसिकली मैटर ये था कि साल 2015 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास किया जिसमें यह कहा गया कि अरविंद केजरीवाल यानी कि जो दिल्ली की सरकार है वो बेसिकली किसी भी आईएएस ऑफिसर के सस्पेंशन या फिर उसके ट्रांसफर से रिलेटेड कोई डिसीजन नहीं ले सकती। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई आईएएस ऑफिसर कोई उल्टा पुल्टा काम कर दे तो स्वयं सीएम कुछ नहीं कर सकते। मतलब टोटल बात यह है कि केजरीवाल की हालत कुछ इस लीडर जैसी हो गई थी। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। अब 8 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि भाई ऐसे कैसे चलेगा। एक आदमी सरकार चला रहा है और उसका कंट्रोल उसके ऑफिसर्स पे ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली की अपनी इलेक्टेड गवर्नमेंट है और यहां पर विधानसभा कानून बनाती है। ये बाकी के जो यूनियन टेरिटरी है उनसे अलग है। इस वजह से जो आईएएस के सस्पेंशन या फिर ट्रांसफर का अधिकार है वो इनके पास होना चाहिए। हम वो गुड्डू नहीं है जो लिबे लिबे करते थे। हमारी मम्मी को चाहिए फुल इज्जत। अगली खबर यूपी की है जहां पर दारू की सेल नेक्स्ट लेवल पर चल रही है। बेसिकली अभी लिकर डिपार्टमेंट ने एक डेटा जारी किया है जिसमें यह बताया है कि यूपी में पर डे 115 करोड़ की दारू पी जाती है। इस डेटा के हिसाब से यूपी के हर डिस्ट्रिक्ट में एवरेज 2.5 से 3 करोड़ रुपए की शराब पी जाती है। सबसे ज्यादा दारू पीने वाले लोग नोएडा और गाजियाबाद के हैं जहां पर एवरेज 15 करोड़ की दारू पी जाती है। और सबसे कम का जान के क्या कर लोगे, उसका कोई रिलेवेंस है? अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज भी डिमांड जो है वो सबसे ज्यादा देसी दारू की है। भैया बात कुछ भी हो, जो मजा देसी अद्धी में है ना, बियर वियर में नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि लिकर कंजम्पशन में उत्तर प्रदेश टॉप 10 में बहुत नीचे आता है।
सबसे ज्यादा जो दारू का कंजम्पशन है वो गोवा और बाकी के स्टेट्स में होता है। उत्तर प्रदेश का नाम इनमें टॉप 5 में भी नहीं आता। और एक डेटा के हिसाब से साल 2022 में उत्तर प्रदेश में 70,000 करोड़ रुपए की दारू पी गई थी। अगली न्यूज महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के लिए आई सुप्रीम कोर्ट से। ये न्यूज थोड़ी सी उनके लिए गुड थी और थोड़ी सी इनके लिए बैड थी। बेसिकली जो पिछले साल इन्होंने इस्तीफा दिया था उस पर इस साल डिसीजन आया है और इस डिसीजन में यह कहा गया है कि उद्धव ठाकरे के साथ जो हुआ वो बेसिकली सही नहीं था। जो राज्यपाल ने इंटरफेरेंस किया उनकी गवर्नमेंट को गिराने में वो ठीक नहीं था। फ्लोर टेस्ट कराने का कोई भी रीजन नहीं बनता था। लेकिन ये खबर सबसे ज्यादा बुरी इसलिए हो गई क्योंकि इस फैसले के बावजूद महाराष्ट्र की सरकार नहीं गिरेगी और उद्धव ठाकरे सीएम नहीं बनेंगे। एकनाथ शिंदे अभी भी सीएम बने रहेंगे। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट दिया ही नहीं था। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट को इलीगल ठहराया है, लेकिन उन्होंने फ्लोर टेस्ट देने से पहले ही अपना इस्तीफा वापस ले लिया। इसका मतलब यह है कि एकनाथ शिंदे अभी भी सीएम बने रहेंगे। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि विधानसभा स्पीकर के पास ये राइट है कि वो उन मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई करते हैं या नहीं। अब पूरी की पूरी पावर विधानसभा स्पीकर के पास है, जो कि बीजेपी के स्पीकर हैं इस टाइम पर। और फैसला उद्धव ठाकरे के पास कैसे आएगा ये देखने वाली बात होगी। अब बढ़ते हैं हफ्ते भर की दूसरी बड़ी खबरों की तरफ। सबसे पहली न्यूज है अमृतसर से, जहां पर पिछले हफ्ते 3 ब्लास्ट हुए और एक ब्लास्ट तो अमृतसर के गोल्डन टेंपल के पास हुआ। अभी तक जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे तब इस मामले में 5 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है और इसमें से 2 लोगों के ऊपर यह आरोप है कि इन्होंने ब्लास्ट में आईईडी को असेंबल करने का काम किया। इन लोगों को पकड़ने में डीजीपी ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के टास्क फोर्स को भी थैंक यू कहा है, क्योंकि उन्होंने इनको पकड़ने में बहुत ज्यादा हेल्प की थी। अभी पुलिस का यह कहना है कि ये जो काम है ये लोकल टेरर ग्रुप ने किया है और इन लोगों को ढंग से बम बनाना नहीं आता था। क्या गुंडा बनेगा रे तू? अगली खबर है पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से, जिसके एक पैनल ने गवर्नमेंट को एक बड़ा सजेशन दिया है। बेसिकली इस पैनल ने कहा है कि साल 2027 तक इंडिया को अपने डीजल इंजन की गाड़ियों के प्रोडक्शन पर रोक लगा देनी चाहिए। हाँ, ठीक भी है। वैसे भी पेट्रोल और डीजल के प्राइस में ज्यादा कोई डिफरेंस तो बचा है नहीं। बेसिकली पैनल का यह कहना है कि अब हमें कम से कम फोकस करना चाहिए डीजल इंजन की बजाय इलेक्ट्रिक और गैस इंजन की गाड़ियों पर। इससे यह होगा कि हमारे यहाँ पर जो कार्बन एमिशन इतना ज्यादा होता है वो भी कम होगा और जो हमारी डिपेंडेंसी है दूसरी कंट्रीज पर ऑयल को लेकर वो भी कम हो जाएगी। इस हफ्ते आया आदि पुरुष का ट्रेलर और जो ट्रेलर देखने के बाद पहला वर्ड दिमाग में आया वो ये था, ये तो टट्टी है। अब पिछले साल जब इसका टीजर आया था तब इसके वीएफएक्स से लेके इसके कैरेक्टर्स तक का सबका मजाक बनाया गया था। मतलब इनको इतना ज्यादा ट्रोल कर दिया गया था कि इनकी टीम को दोबारा अपने वीएफएक्स पर काम करना पड़ा। लेकिन मुंह के ऊपर कलर पोत देने को ना वीएफएक्स पे काम करना नहीं कह देते हैं। देखो, इस ट्रेलर में कई सारे इश्यूज हैं। सबसे पहला इशू तो यह है कि टीजर की जिन चीजों को लेकर पिछले साल क्रिटिसाइज किया गया था उन चीजों को बहुत स्मार्टली इसमें से काट दिया गया है। खास तौर से सैफ अली खान को तो इसमें दिखाया ही नहीं गया, बस लास्ट में 2 सेकंड के लिए इनको दिखाया जाता है, जिसमें आप बहुत ज्यादा कुछ गेस नहीं कर सकते। हमने सुना है कि जब राम भगवान वन जा रहे थे तब उन्होंने पीले वस्त्र धारण किए थे, लेकिन इस ट्रेलर में सीता माता को बकायदा पिंक कलर में दिखाया गया है। अब इससे जो हमारे हिंदू धर्म के लोग हैं जो मानते हैं इन चीजों को, उनसे हर्ट होंगे या नहीं ये देखने वाली बात होगी। सिनेमैटिक लिबर्टी इस लेवल पर ली गई है कि हनुमान जी, जो कि राम भगवान के शील्ड हैं, जिन्हें बड़ा दिखाया जाना चाहिए, वो आदि पुरुष में प्रभास के आगे बहुत छोटे दिखते हैं। पूरे ट्रेलर में जहां जहां पर प्रभास दिखते हैं उनका फेस एक्सप्रेशन सेम होता है। मतलब बंदा तीर चला रहा है तब एक्सप्रेशन सेम है, बंदा कोई डायलॉग बोल रहा है तब एक्सप्रेशन सेम है। और ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि उनके मुंह पर ढंग से वीएफएक्स लगा दिया गया है। बीजी म्यूजिक बहुत अच्छा है और इसके कुछ शॉट्स भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर पूरा ट्रेलर देखोगे तो समझ में नहीं आएगा कि कितनी मूवी रियल है और कितनी मूवी कार्टून में बना दी है। अब आगे ये मूवी कैसा परफॉर्म करती है देखने वाली बात होगी, क्योंकि 700 करोड़ रुपए इस मूवी में लगे हैं। ये न्यूज अमेरिका से है। किसके बारे में मोदी जी? मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। इस आदमी के इतने बड़े बड़े कांड हैं कि ये यहां से निकलता है और यहां फंस जाता है, क्योंकि भैया इनकी न्यूज ही ऐसी ऐसी आती है। इस हफ्ते न्यूयॉर्क की एक कोर्ट में इनके अगेंस्ट फिर से एक हियरिंग चल रही थी, जिसमें इनके ऊपर 5 मिलियन का जुर्माना लगाया गया है। न्यूयॉर्क की कोर्ट ने एक मैगजीन की ऑथर ई जीन कैरल के सपोर्ट में यह फैसला सुनाया है। बेसिकली इस ऑथर का यह एलिगेशन था कि इनके ऊपर पहले तो इन्होंने हैरेसमेंट किया और उसके बाद जब इन्होंने इस पर एक किताब लिखी तो उसको लेकर इनको बदनाम करने की कोशिश की गई। वैसे अभी तक ट्रंप पे रेप चार्जेस तो प्रूव नहीं हुए। ये जो फैसला है ये एक तरह से मानहानि का फैसला है और इन्होंने जो इनको बदनाम करने की कोशिश की थी उसको लेकर ये जो मामला है वो चल रहा है। बढ़ते हैं हफ्ते भर की बकवास खबरों की तरफ। देखो, पाकिस्तान में जो चल रहा है वो चल रहा है, लेकिन यहाँ के एक एक्ट्रेस ने ऐसा इलॉजिकल ट्वीट किया कि मुझे सिर फोड़ने की जगह नहीं मिली, नहीं तो मैं पट्टी बांध के भी ये वीडियो शूट कर रहा होता। बेसिकली पाकिस्तान में एक एक्ट्रेस है, उनका नाम है सहर शिनवारी।
इन्होंने एक ट्वीट किया और कहा कि दिल्ली पुलिस का कोई लिंक है तो दे दो, मुझे पीएम मोदी और रॉ के ऊपर केस करना है, क्योंकि जो पाकिस्तान में हो रहा है वो पीएम मोदी की वजह से हो रहा है। मतलब पाकिस्तान में जो हो रहा है वो हमारी वजह से हो रहा है। अगर इनके यहाँ पे बेरोजगारी है तो हमारी वजह से, इनके यहाँ महंगाई है तो हमारी वजह से, और अगर इनके पास धोने के लिए पानी नहीं है तो वो भी हमारी वजह से। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें दिल्ली पुलिस ने भी मजे लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दिल्ली पुलिस ने इनके ट्वीट का रिप्लाई करते हुए कहा कि सॉरी, पाकिस्तान हमारे थाना क्षेत्र में नहीं आता। मतलब सैवेज है। जोमेटो और जो स्विगी वाले है ना, ये और दिल्ली पुलिस, इनका बढ़िया कंपटीशन चल रहा है। क्या कोई चालान किसी के घर में तलाक जैसी नौबत ला सकता है? बेसिकली केरल से एक केस सामने आया है जहां पर एक रोड सेफ्टी कैमरा से चालान काटा गया। जब वो चालान उसके घर पे गया तो पता चला कि वो बंदा जिसके साथ था वो उसकी गर्लफ्रेंड थी। अब ये फोटो घर पहुंचने के बाद हुआ ये कि इन दोनों के बीच में तलाक की नौबत आ गई है। यही होता है जब आप दो खाते एक साथ चलाते हैं, एक लीगल और एक इलीगल। बच के रहिएगा। एक होती है फेक न्यूज जो व्हाट्सएप पे चलती है, और एक होती है फेक न्यूज जो बकायदा स्टेट गवर्नमेंट चलाता है। 2 दिन तक उस पर खबर भी चलती है, पूरी दुनिया में न्यूज फैलती है, और उसके बाद पता चलता है ये तो फेक न्यूज थी। बेसिकली हुआ यह कि इस हफ्ते राजस्थान ने डिक्लेयर किया कि उनके यहां पर लिथियम का बहुत बड़ा भंडार पाया गया है। लिथियम मिलना मतलब व्हाइट गोल्ड का मिलना, क्योंकि ये बैटरीज को चलाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। इसके लिए यह तक डिक्लेयर कर दिया गया कि इसको जीएसआई यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पाया है। 2 दिन बाद जीएसआई को होश आता है और वो कहते हैं कि भाई ये फेक न्यूज है। मतलब सिस्टम ये हो गया है कि आप सिर्फ व्हाट्सएप पे नहीं डिपेंड रह सकते कि यहीं से फेक न्यूज मिलेगी, आपको कहीं से भी फेक न्यूज मिल सकती है। वैसे अब बढ़ते हैं हफ्ते की पॉजिटिव न्यूज की तरफ। पहली पॉजिटिव न्यूज आती है केरला से, जहां पर केरला गवर्नमेंट ने यह फैसला लिया है कि जिन पेरेंट्स के बच्चे ऑटिज्म से पीड़ित हैं उनके पेरेंट्स को वर्किंग आवर्स में छूट मिलेगी। बेसिकली ऑटिज्म वो बीमारी है जिसमें बच्चों को बोलने और काम करने में काफी दिक्कतें आती हैं। अब अगर पेरेंट्स को ये रिलैक्सेशन दिया जाएगा वर्किंग आवर्स में तो वो अपना ज्यादा टाइम बच्चों के साथ बिता पाएंगे, जो उनकी डेवलपमेंट के लिए काफी ज्यादा जरूरी चीज है। तो इस हिसाब से फैसला काफी अच्छा है। अगली खबर है राजस्थान से, जहां पर 7 लड़कियों को अंडरग्राउंड माइनिंग रेस्क्यू टीम में शामिल किया गया है, और ये अपने आप में पहली बार किया जा रहा है। तो दोस्तों ये थी हफ्ते भर की सबसे बड़ी खबरें। आपको इनमें से सबसे अच्छी खबर कौन सी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।